जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा की प्यारी संगत को भी प्रणाम। तो संगत जी, मैं शर्मिला कुमारी शिव पुराण का पाठ की सेवा कर रही हूँ और इस पाठ को सभी संगत सुने, क्योंकि पाठ के सुनने से गुरु जी कहते हैं कि जब भी कोई पाठ या सत्संग करता है या सुनाता है तो मैं उसी संगत के आसपास रहता हूँ और सभी संगत के जो दुख हैं, चिंताएं हैं, नेगेटिविटी हैं घर में, वो सब इन पाठ के सुनने से दूर हो जाती हैं। तो संगत जी, ये मत सोचना कि हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, हम गुरु जी से मांगते हैं, गुरु जी हमें देते नहीं हैं। आप पाठ को लगातार सुनिए, आपके घर की नेगेटिविटी, चिंताएं सब खत्म होंगी। विश्वास के साथ सुनिए। तो मैं इस पाठ को शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का पाठ समर्पित करती है मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। शिव माया का वर्णन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पार्वती जी की शिव जी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे, वह दिव्य रूप धारण करके शिवलोक में पहुंच जाएंगे। यह बात ठीक नहीं है। इतना सोचकर वे गुरु बृहस्पति की सेवा में गए और उन्हें पूरे समाचारों से अवगत कराया। बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि आप लोग इस प्रकार भगवान शिव की निंदा ना करें, वैसे भी यह मेरे वश की बात नहीं है। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बोले, ऐसा कोई उपाय करो जिससे हिमाचल शिव जी को कन्यादान ना कर सके। ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कहा कि क्या मैं ऐसा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही शिव जी के पास क्यों नहीं चले जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। तब सभी देवता स्वयं ही भगवान शंकर के पास जाकर उनसे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उनसे अपनी शंकाओं को बताया। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। वे स्फटिक माला पहनकर वैष्णव रूपी सन्यासी बनकर हिमाचल की सभा में गए। वे वहां शिव जी की निंदा करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मैना और हिमाचल ने शिव जी को कन्यादान करने का निश्चय कर लिया। हिमाचल के पास सप्त ऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिव जी की निंदा की, तब मैना घबरा गई और उन्होंने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ न करने का निश्चय कर लिया। वह बोली, मैं पार्वती को समुद्र में बहा सकती हूँ, परंतु शिव जी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा, मैं पार्वती की तपस्या से खुश हूँ और वह मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है, परंतु हिमाचल इसके लिए तैयार नहीं है। तुम वहां जाकर हिमाचल और मैना को समझाओ, जिससे वे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दे। सप्त ऋषि हिमाचल के पास गए। हिमाचल ने सप्त ऋषियों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान कर उनके पधारने का कारण पूछा। ऋषियों का हिमाचल को समझाना। सप्त ऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता है और पार्वती माता है, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराया है, जिसके कारण पार्वती की माता मैना कोप भवन में बैठी है। उनका विचार अब किसी भी कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने का नहीं है। यह सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिव जी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। सप्तऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिव जी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग है और धनपति कुबेर उनके सेवक है। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान नहीं किया तो वे बलपूर्वक करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। वरिष्ठ मुनि का उपदेश। ऋषि ने हिमाचल को बताया, राजा अनरण्य ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। राजा अरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया, 14वें मनु का नाम सावर्णी था। उन्हीं के वंश में राजा अनरण्य हुए थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे सातों द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृगु जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए।
उनकी 5 रानियां थीं, उनके 100 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पिप्पलाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हो गई। उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पिप्पलाद ने पुष्प भद्रा नदी पर राजा अनन्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह राजा की कन्या है, आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा ने से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गए। कुछ देर पश्चात राजा से ऋषि ने फिर कहा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगा। राजा विचारने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु के समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिप्पलाद विवाह करके अपने आश्रम पर चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन में चले गए। इस गम में रानी की मृत्यु होगी। राजा का बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमाचल, जिस तरह अनरण ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव जी को देकर अब सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। पद्मा पिप्पलाद की कथा। राजा हिमाचल पिप्पलाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे कि ऋषि पिप्पलाद और पद्मा का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पिप्पलाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुंह में दांत टूट चुके थे, मुख पर झुर्रियां पड़ रही थी, कमर भी झुक गई थी, चलने में पांव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पिप्पलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्णा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उसकी परीक्षा लेने हो तो धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रखकर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने के योग्य हो, तुम पिप्पलाद ऋषि के लायक नहीं हो। यह बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली चलो। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध में भरकर उससे बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम कामंद हो रहे हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तू यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। पद्मा के इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया है, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया। मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता। चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाए, अस्तु धर्म तुम 4 पद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद रहेंगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से कहा, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो, तुम्हारा अपने पति के चरणों में हमेशा प्रेम बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त करेगा और उनका यह यौवन स्थिर रहेगा। वे मार्कंडे ऋषि की तरह दीर्घ आयु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सप्त ऋषियों का शिव के पास लौटना। इस कथा को सुनकर हिमाचल सप्त ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मेरे मन में मन का संदेश समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या एवं मेरा शरीर सब कुछ शिव जी के चरणों में अर्पित है। मैं पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को तैयार हूँ। यह मेरा दृढ़ संकल्प समझो। तब सब ऋषि आनंद मग्न होकर पार्वती और हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान कर अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश लौट आए। शिव जी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया और तथा उनसे कहा, अब आप विवाह की तैयारी करें और इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजें। हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना। सप्त ऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमाचल ने गर्ग मुनि से लग्न पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई।
भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका बनवाने वाले पुरोहित का उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमाचल ने विवाह की सामग्री एकत्र की और मद्राचल, चित्रकूट, त्रिकुट, विंध्याचल, अस्तांचल, उद्यांचल, श्रीगिरी, वैकुंठ आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हुई। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के ठहरने के लिए भवन बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 भोजन लंबा चौड़ा था, जो 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई, जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण से बनाई गई थी। वहां जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का नाम प्रफुल्लित हो जाता था। शिवजी का देवताओं को निमंत्रण। कैलाश पर भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु, सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों और गंधर्वों आदि को विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में शामिल हो। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुंच गए। इसके बाद लोकोपचार रीतियां की गईं तथा शिवजी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया, कंठ में पड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया, शरीर पर भस्म लगाई बाघंबर और मृग चर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा, आप गुहार सुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिवजी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिवजी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। वर यात्रा। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के यहाँ वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों के साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़ तथा विश्रम के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी ने भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिव जी के साथ चंडी देवी, उनकी बहन बनक सिर पर स्वर्ण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध बुध खो बैठे। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार ना कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें किसी की माया का कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुंचे। देवता और पर्वतों का मिलाप। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों के साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिव जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिव जी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिव जी को देखने की इच्छा जताई। शिव जी की अनुपम लीला। मैना हिमाचल से बोली, मैं शिव जी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या ये ही शिव जी है? नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। उस समय शिव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आईं और अनेक उपचार करने लगी। होश आने पर वे रोने लगी और अपने पुत्रों पुत्रियां नारद सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव का प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे यह कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है? तुमने तो यह देखा था कि वह तो उनकी लीला मात्र है, इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्र आदि लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर पर सभी देवता और ऋषियों का पदार्पण हुआ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार न करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं, वे संसार के कर्ता हैं, वे जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पर्वतों का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी, आज का पाठ मैं यहीं विराम करती हूँ। पाठ को करने में जो भी भूल चूक हुई कृपया मुझे क्षमा करिएगा। संगत परिवार जी, आप भी क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।